वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 खत्म कर दिया था वर्ड प्रॉब्लम का। 9 और 10 बाकी है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, डरने का नहीं, रेशियो आइडेंटिटीज याद रखने का, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ो, समझो, ड्रॉ करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने आप क्या कोई लिख के देगा? नहीं, आपको आएगा आइडिया, उससे निकल आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा? अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 टू मैक्सिमम। तो एक वैन दिया है, चलो क्या वैन है? फायर ब्रिगेड का, और उसके ऊपर एक लैडर है। तो यहाँ पे एक लैडर है, चलो मैं ये पॉइंट ए लिख लेता हूँ। लैडर क्या बोल रहा है, कितना एलिवेट हो सकता है? 70 डिग्री से एलिवेट हो सकता है। सो 70 डिग्री से एलिवेट हो सकता है एंड एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। ये 20 मीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म का जो विड्थ है ये वाला, ये 2 मीटर है। फायर ब्रिगेड का जो हाइट है 2 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच लैडर कैन रीच। सो अपने को निकालना क्या है? ये वाला पोर्शन ग्राउंड से बोला है ना, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। अगर ये 2 है, ये भी 2 होगा। और ये वाला दिया है क्या पोर्शन? नहीं दिया है। सो इस केस में हाइपोटेन्यूज दिया है, एंगल दिया है। सो इस केस में अपने को साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज आ चुका है। सो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं, ए बी सी डी, और इसको ई ले लो। तो डी से सी तो ऑलरेडी पता है, तो सो डी टू ई अपने को निकालना है, एच ले लेते हैं। So sin theta is equal to opposite upon hypotenuse। अपोजिट क्या है बच्चों? h, hypotenuse 20, और sin थीटा कितना दिया है? 70। sin 70 is equal to h upon √3। इस केस में देखो ये लोग स्मार्ट है, sin 70 क्या किया, उसका वैल्यू दे के रखा है 0.94। 0.94 is equal to h upon 20। h इक्वल टू 20 इंटू 0.94 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना, जीरो से गायब हो जाएगा तो 9.4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। सो 18.8 मीटर हाइट ये मिल गया, 18.8 मीटर। सो अगेन टोटल हाइट क्या है फिर? डी प्लस टी डी। डी निकाला, एच 18.8, सी डी 2, सो 20.8 मीटर। यही तो चाहिए था अपने को। देखो डायग्राम बनाते ही रास्ता फट 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 निकल जाता है, कुछ करना ही नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार मार्क दिया है, तो कुछ एडिशनल चीजें भी होगी इसमें जो हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा है। वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट। ठीक है, चलो ये एक एयरपोर्ट पकड़ लो, ग्राउंड में एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। एयरपोर्ट पे क्या लैंड करेगा? एरोप्लेन लैंड करेगा। तो चलो यहाँ से एरोप्लेन पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और वो क्या कर रहा है, लैंड करते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 बना रहा है। पहले तो लैंड ऐसा ही करेगा, डायरेक्टली तो लैंड नहीं होगा। और यहाँ से हाइट ले लेते हैं। तो ये यहाँ से एरोप्लेन ने स्टार्ट किया, चलो सी ले लो, और लैंड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आके लैंड हुआ और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ होता है, मैंने बार बार बताया है। ये कितना बना है? 20 डिग्री का। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, और तो दोनों का अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 20 हो गया। देखो डायग्राम बनते जाओगे सारा रास्ता अपने आप निकल जाता है। अब लेकिन इसमें रास्ते के साथ बहुत ही खड्डे हैं। क्या? एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर। द प्लेन रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड। सो पॉइंट सी से बी पे आने के लिए 54 सेकेंड लिया, और उसका स्पीड कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, आपको वैल्यू निकालना है। कैसे? सी से लेके बी तक का वैल्यू निकल सकता है। क्यों? क्योंकि स्पीड दिया हुआ है किसमें, कितना? 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये एसआई यूनिट नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? एसआई यूनिट में। कैसे कन्वर्ट करने के लिए? 2 3 तरीके हैं। पहला तरीका, 200 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा कन्वर्ट होके। दूसरा तरीका क्या है, जो आपको अगर 5/18 पे पता नहीं है, किसी को याद नहीं एग्जाम में कि क्या करना है, तो इस इन दैट केस में 5/18 अगर आपको याद नहीं है,
इतना तो याद है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, वो लिख दो। और पर आवर है ना नीचे डिनोमिनेटर में, 1 घंटे में कितना मिनट, 60, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। अब देखो यहाँ पे एक जीरो गया, दूसरा जीरो गया, बचा क्या, 10/66। सो 2 5 जा और 2 3 जा, वही हो गया ना, 6 3 जा 18 और ये 5/18, ये आपका स्पीड हो गया, राइट। स्पीड मीटर पर सेकेंड में हमको मिल गया। स्पीड मिला ना, डिस्टेंस कहाँ से आ गया आपको, उसके लिए आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अभी निकाला हमने कितना, 200, 5/18, और टाइम कितना दिया यहाँ पे, 54 सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया 5/18 से, या क्योंकि मुझे पता था ऐसी ही बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो आपको कटिंग शटिंग में इजी पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे 18 3 जा हो गया ना, मैं क्यों करता फालतू में मेहनत। तो 200 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया 3000। डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। कहानी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं, ये हमारा 3000 मीटर। गोल क्या है निकालने का, फाइंड द हाइट एट विच प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। ये अपने को हाइट निकालना है, चलो एक्स ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज है, हाइट है, और नीचे का एडजेसेंट नहीं दिया है या विड्थ नहीं दिया है, वो बेस नहीं दिया है। इस केस में क्या है, एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, साइन थीटा। थीटा कितना है, 20 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज 3000। साइन 20 का वैल्यू दिया, क्या दिया है, 0.342 इक्वल टू x अपॉन 3000, इजंट इट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3000 इंटू 0.342 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे भी देखो आपको डिफिकल्ट होगा, बहुत बड़े बड़े नंबर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 3 जीरो डेसिमल के साथ है ना, ऐसा बोल सकते हो 340 इंटू 3 है ना, डेसिमल के साथ 3 जीरो उड़ गए, तो बचा क्या, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 and 1 10, 1026 मीटर। आ गया ना, यही तो चाहिए था। हाइट ऑफ द प्लेन कहाँ पे जब स्टार्ट किया, 1026 मीटर पे था। कितना अच्छा लगता है जब आप आंसर मिल जाता है ऐसे वर्ड। तो डरने का नहीं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से रीड करो, ओके। और उसके बाद जैसे ही रीड करोगे डायग्राम बनाओ, सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। सो इस तरह से हमने पूरा प्रॉब्लम सेट 6 खत्म कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया। अगला एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो रहेगा आपके लिए, मिस मत करना, सब्सक्राइब करके रख लेना, जिसमें अभी तक के बोर्ड क्वेश्चन जो आए हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आपको रिवीजन के लिए हेल्प हो जाएगा। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके बच्चों। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।